जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। 2 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है रिलायंस पावर में। कल तो डिटेल में वीडियो नहीं बना पाया, एक ही वीडियो में कवर कर दिया सबको। लेकिन आज सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट का जो है फिर से एनालिसिस करवा दूं, ताकि आप लोगों को फिर से पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सी स्थिति में क्या हमको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, आज 37 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड किया है और क्लोज किया है। 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। दोपहर के टाइम में यहाँ पे 12 बजे अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है। फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और पूरे दिन जो है साइडवेज यहाँ पे ट्रेड किया है। पहले साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था, तो 12 बजे अचानक से इसमें जो है बड़ी खरीदारी देखने के लिए हम लोगों को मिली है। टोटल 15 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुआ है। 556 रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं और 16% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया। डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम ही है, मतलब ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग हुई है। लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से ही अच्छे खासे ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है ना। वो मैं आप लोगों को कभी समझाऊंगा, समझाया हूँ कई बार कि ट्रेडिंग क्यों जरूरी है किसी भी स्टॉक में। और वहीं पे अगर ट्रेडिंग बंद कर दिया जाए, बी कैटेगरी में डाल दिया जाए, फिर देखो क्या होता है। ठीक है ना, वो दिक्कत होता है। अब आज भी वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो कल भी इसी तरीके से वॉल्यूम देखने के लिए यहाँ पे देखिए मिला था। ये दो वॉल्यूम देख सकते हो। पिछले अगर आप लोग 1.5-2 महीने का देख लोगे ना, तो अभी 2 दिन से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 15-15 करोड़, 14-14 करोड़। मैं आप लोगों को क्या बोला था कि शेयर बिल्कुल गिर के अपने लोएस्ट लेवल 32 रुपए के लेवल पे, अगर 32 रुपए नीचे ब्रेक होता है तो फिर इसमें जो है और बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। और नीचे की साइड में मैं आप लोगों को 18 रुपए तक का भी बताया हूँ। अब जब शेयर अपने बिल्कुल सपोर्ट पे, एकदम लास्ट लेवल जो कह लेते हैं कि उस पर अगर मिल रहा है, तो फिर बड़े लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा जो है वहां पे एड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपना एक्शन शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक रिकवरी आ रही है। कल भी ऊपर से रिजेक्शन आया था, आज भी रिजेक्शन आ रहा। मतलब जो इंटर ट्रेडिंग वही बता रहा ना कि 16% केवल डिलीवरी परसेंटेज उठ रहा। तो नीचे से खरीदारी भी हो रही है और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही है। तो खास करके इंटर ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन वही बात है कि डिलीवरी में भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ खास एनालिसिस नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी सारे के सारे मूविंग एवरेज देखिए, यहाँ पे हुआ था लास्ट वाला क्रॉसओवर 100 DMA और 200 DMA का। वहीं से सारे के सारे मूविंग एवरेज क्रमशः रेखा में हो गए थे। क्रमशः रेखा का मतलब 200 ऊपर, उसके बाद 100, उसके बाद 50, उसके बाद 20। अब जब 20 को सबसे पहले ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ये पहला पॉजिटिव संकेत माना जाता है कि ट्रेंड शायद से रिवर्सल हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि 20 DMA को रिकवर करके सस्टेन किया था, लेकिन मूविंग एवरेज क्रमशः रेखा में नहीं थे। कोई ऊपर था 50 DMA, 100 DMA, 20, मतलब एक क्रमशः रेखा में नहीं थी। ये वाला रिदम नहीं था कि ऊपर 20, 50, 100 और जो है 200। तो जब गिर रहा है मार्केट, तो नीचे के साइड में सारे मूविंग एवरेज होने चाहिए क्रमशः, और यहाँ पे ऊपर की साइड में सारे के मूविंग एवरेज क्रमशः होने। जब सारे मूविंग एवरेज क्रमशः हो जाते हैं तो लगभग लगभग माना जाता है कि अब जो है निगेटिव ट्रेंड जो है कंटिन्यू या तो रहेगा या फिर वहां से फिर से रिवर्सल की संभावना बनेगी। 38 रुपया सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताया हूँ। 38 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो दो चीज होगी। 38 रुपये के अभी ऊपर ही है, 37 रुपये, 37.5 रुपये के आसपास है। 20 DMA इसका 37 रुपये पे है। तो अभी 37 रुपये को ब्रेक करके ऊपर, मतलब 20 DMA को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर गया। लेकिन इतना से सस्टेन करने से मतलब नहीं होता है। 20 DMA जैसे ऐसे आएगा तो इस पे एक लो बनाना है, फिर रिकवरी जब आना शुरू हो जाएगा तब हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ 20 DMA को रिटेस्ट कर लिया। जैसे ये वाली पोजीशन आप लोग थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, ऊपर के मूविंग एवरेज को छोड़ दीजिए। 20 DMA ऐसे आ रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया था, लेकिन इस ब्रेक को ब्रेक नहीं मानते। नीचे आया, फिर से 20 DMA को ऊपर ब्रेक किया और फिर उसी 20 DMA पे रिटेस्ट किया, अच्छा सा सस्टेन किया। बस इतना समझ जाओगे ना। तो ब्रेक करना और ऊपर सस्टेन करना में धरती आसमान का अंतर है। ये ब्रेक किया था, फिर उसके नीचे आ गया और यहाँ पे सस्टेन किया था, तो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्टेन रहा। हालांकि रिकवरी की संभावना थी, लेकिन नहीं रिकवरी आ पाई, क्योंकि कई सारे मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस भी दे रहे थे। लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ पे शायद से ना बने। ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इंतजार हम लोग को सबसे पहला यही करना है कि सबसे पहले 20 DMA को ऊपर ब्रेक करके या 38 रुपये को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करें।
₹38 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो 20 DMA का भी रिटेस्ट हो जाएगा, 50 DMA को भी टच कर लेगा, और फिर उसके बाद यहाँ से रिकवरी आएगी तो 100 DMA को टच करेगा और फिर 50 DMA पे रिटेस्ट करेगा, और फिर ऊपर जाएगा तो 200 DMA को रिटेस्ट करेगा, टच करेगा, और फिर जो है 100 DMA मूविंग एवरेज पे ऐसे रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद जो है रिकवरी की संभावना बनती है। तो जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर जब तक ना बन जाए तब तक ट्रेंड रिवर्सल इसको हम लोग नहीं मान सकते और केवल पुल बैक ही मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है ₹43 तक, लेकिन पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल अभी उसको हम लोग नहीं मानेंगे जब तक कि सारे के सारे मूविंग एवरेज एक क्रमशः रेखा में होके सबको रिटेस्ट करके एक अच्छी सी रिकवरी ना दिखा दे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल में ये वाला सिचुएशन चाहिए, ये वाला पोजीशन चाहिए, ठीक है ना, जो आप लोगों को कभी और समझा दूंगा। तो देख लीजिएगा फिलहाल में ठीक है, इसको होल्ड किया जा सकता है। वही बोला ही भी हूँ आप लोगों को कि अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो इस लेवल पे सेल करना उतना कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन कभी भी इसमें निगेटिव न्यूज फिर से आ जाएंगी तो फिर से शेयर में दबाव आ सकता है। लेकिन वही ₹32 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए।